हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी YouTube देखने वाले भाई बहनों को, माताओं को, पिताओं को, सबको मेरा सादर नमन। आज मैं वशीकरण के ऊपर बात करने आया हूँ। हम सभी जानते हैं कि आजकल YouTube पे या और भी प्लेटफॉर्म पे, जो भी सोशल साइट्स हैं, यहाँ पे किसी भी माध्यम से वशीकरण का बड़ा क्रेज़ चला है जी। आप देखेंगे तो फेसबुक पे भी बहुत से भाई बहन जो अभी बहुत ज़्यादा यंग भी हैं, वो भी प्यार पूर के चक्कर में पड़ जाते हैं और तांत्रिकों के, बाबाओं के इनबॉक्स में घुस के, जो फ्रॉड बाबा हैं इनके इनबॉक्स में घुस के लड़कियां अपनी फोटोएं देती हैं। लड़के किसी लड़की को वशीकरण करवाना है, ये सब हम आम देख रहे हैं, खबरें आई हुई हैं, सबको पता ही बेहतर। तो आज मैंने सोचा कि इसी विषय को लिया जाए कि वशीकरण की साधनाएं, वशीकरण के मंत्र। आप YouTube पे जैसे ही वशीकरण सर्च करेंगे ना, तो 1 मिनट से लेके 3 सेकंड से लेके 3 सेकंड से लेके उसकी हद नहीं, 3 सेकंड से लेके जो वशीकरण शुरू है, क्रियाएं हैं, मंत्र, वो कोई 11 दिन की साधनाएं भी हैं किसी ने दी, कोई 21 दिन की साधनाएं भी हैं दी हुई। ये सब आपको जानकारी लग जाएगी। YouTube पे बस ऊपर सर्च इंजन में सर्च मारना है वशीकरण के नुस्खे, तरीके, उपाय, मंत्र ना, तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, बवाल आ जाएगा, पूरा बवाल। अब क्या होता है कि लोग उसको देखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, वो काम कोई करता नहीं है, क्योंकि ऐसे काम करेगा भी नहीं। तो एक से अगर होता तो परमात्मा ही दे देता सबको तो नहीं उपलब्ध हुआ, सबको तो नहीं दिया। तो इसीलिए ना परमात्मा ने इसको गोपनीय रखा हुआ है। जो आज करके ये बाबा इत्यादि समझते नहीं है। अब ये दे तो देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं, ये बोल देंगे यहाँ पे भाई 3 सेकंड में ये, 2 सेकंड में ये। उसके साथ आपने देखा होगा मंत्र भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं, है ना। होता क्या है कि चाहे वो काम ना करे, वो प्रॉपर जिस चीज़ के लिए उन्होंने किया है, किसी को वशीकरण करने के लिए नहीं, या कोई तंत्र प्रयोग करने के लिए, अगर किसी ने भी, ये तंत्र प्रयोग से भी संबंधित है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वशीकरण के साथ जो तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, काला जादू किया जाता है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। वो एक ही चीज़ है ना। तो होता क्या है कि जब वो ये चीज़ें जो YouTube पे उपलब्ध हैं और भी सोशल साइट्स पे उपलब्ध हैं, ये वशीकरण के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। खूब यंगस्टर्स ऐसे हैं, जो लड़के लड़कियां जो उसको यूज़ करते हैं जी, काम करता ही नहीं है। पर एक्चुअली होता क्या है पता है आपको? पुराणों के हिसाब से, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से, सनातन के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से वशीकरण महापाप है, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। एक्चुअली वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ की जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी उसमें होगी। अगर जितना दिन है उतनी ही रात होगी, जितना अच्छा है उतना ही बुरा होगा, जितना हंसोगे उतना ही रोओगे, जितना खाओगे उतना ही निकालोगे। ये बराबर है, कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। तो हम देखते हैं भाई आए दिन यहाँ पे एक से एक हैं ही। अगर ये इतना ही आसान होता कि मेरे को कोई लड़की पे दिल आ गया जी, तो मैंने YouTube खोला, 3 सेकंड में वशीकरण वाला मंत्र देखा, या 1 हफ्ते वाला देखा, झटके पट वाला, तो अब मैंने करने लगा उस लड़की पे, उस स्त्री पे, उस बहन पे, माता पे प्रयोग मैं करने लगा। वो कुछ काम नहीं करेगा, पर मैं आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। होता क्या एक्चुअली वशीकरण,
शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ, ये महापाप है। वशीकरण महापाप माना जाता है, ये नहीं किया जाता। ये निंदित लोगों के काम है और इनको बताने वाले भी निंदित गुरु ही होते हैं। तो होता क्या है, ये अगर क्रियाएं हैं ना, इसके अगर मंत्र हैं शास्त्रों में, तो उसकी विधियां गोपनीय हैं और वो मंत्र भी पूरी तरह से प्रकट है नहीं है, इसलिए किसी के काम करते नहीं है। तो होगा क्या कि जब हम उसको करते हैं ना, तो वो हमारी, वो जिसके लिए हमने किया वो ना काम करके, वो नहीं काम करता जिस चीज के लिए। तो होता क्या है कि वो लोग उसको, मंत्र को जो YouTube से उठाया है, Facebook से उठाया, उसको लगते हैं प्रयोग करने किसी स्त्री पे, किसी बहन पे, किसी माता पे, पर स्त्री पे प्रयोग करते हैं। अब आप समझो इस चीज़ को कि मैं कहीं जा रहा हूँ, बाजार गया हूँ जी, मैं घूमने या मेले में गया हूँ या कहीं किसी फंक्शन में गया हूँ और मुझे कोई लड़की या कोई स्त्री अच्छी लग गई, तो अब मैं ना उसको प्रयोग कर सकता हूँ, ये मुझे अधिकार मिल जाता है? बिल्कुल कतई नहीं मिलता। सनातन परंपरा इसकी आज्ञा नहीं देती। भगवान तो कह रहे हैं कि शास्त्रों में कि जो ज्योत आपके घर में जल रही है ना, माता की, देवता की, वही ज्योत सब घर में जलती है। आप ज्योत जला के देख लो, जो ज्योत आपके घर में है वही ज्योत समस्त घर में, किसी में भी अगर कहीं ज्योत लगी है, कहीं दीपक लगा है, तो वो एक ही है, एक ही, वही अंगुष्ठ मात्र उसकी लौ है, सेम है, फर्क नहीं है। इसी प्रकार ठीक शक्ति को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को भगवान ने बताया है सबके लिए समान है। पर स्त्री पे दृष्टि क्यों, पर धन पे दृष्टि क्यों? मैं खाली अपना स्वभाव नहीं बदलता, समझे आप अपने स्वभाव को ना बदलें। मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि आप अपने स्वभाव को ना बदलें। अगर आप पुण्यकर्मी हैं, अगर आप धर्म कर्म करने वाले हैं, सत्संगी हैं, गुरु नाम लिया है, गुरु मंत्र लिया है, गुरु धारण किए हैं, धर्म से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, दान, तपस्या, तीर्थ, इन सब से अगर जुड़े हैं, तो आप अपनी आदतें ना बदलें। जो पाप कर्म में लिप्त हैं वो अपनी आदतें बदलें। एक ही आदेश आवश्यक नहीं, सभी के लिए समान हो। तो होता क्या है, वो लोग जब उस पर प्रयोग करते हैं ना, तो उन मूर्खों को, उन देने वाले गुरुओं को भी और उन करने वाले महा मूर्ख शिष्यों को भी इसका ज्ञान नहीं है कि वो काम नहीं करता। वो जो करते हैं ना प्रयोग, वो काम नहीं करता, वो 1% भी काम नहीं करता। वो जानते हैं, सब जानते हैं। यहाँ YouTube पे जितने भी गुरु हैं, ये किसी का बुखार नहीं उतार सकते। तथाकथित गुरुओं की बात कह रहा हूँ मैं आपसे। ऐसे भी हैं संत, ऐसे भी गहरे महापुरुष हैं YouTube पे जो इन विद्याओं से समन्वित हैं, आज के समय भी हैं। कभी आगे ऐसा समय लगेगा तो अभी वो फिर कभी बात करेंगे। पर होता क्या है कि फिर इन तथाकथित गुरुओं ने जो ये आडंबर, पाखंड का, मंत्र का, साधना का, तंत्र का, काले जादू का, ज्योतिष का, धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, ये जो मजाक बना दिया ना आज के समय पे YouTube पर, ये जो मजाक बना दिया घोर के, मतलब ये ऐसे लगने लगे हैं कि एक तंत्र तो समझ लो विशालनाथ हो गए, है ना, दिनेश्वर महाराज हो गया, है ना, ये सब तो इतने महान हस्तियां, विभूतियां हैं कि एक तंत्र को खाली आप तंत्र आप इतना समझ लो, इन्होंने ऐसा समझ लिया, बना दिया कि एक नींबू में और एक लौंग में, इनमें सिमट दिया, बस इतना ही तंत्र है। और ये मूर्ख उल्लू के पट्टे ये भी नहीं जानते कि इनकी सोच में कभी आ भी नहीं सकता कि तंत्र क्या है। इन धर्म गुरुओं को किसी का कह दो बुखार उतार दें, मंत्र तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। ये मारण, अष्टकर्म, साधना, देवता दर्शन, देवताओं का आवेग बुला लेना, भूत प्रेत ये पकड़ लेना, बांध देना, भगा देना, जिन जिन्नात निकाल देना, इनका पानी चू जाएगा नीचे से।
इनको ये कह दो कि बुखार उतार दें, ये बुखार नहीं उतार सकते किसी का मंत्र से, क्योंकि ये खुद इन्होंने किया ही नहीं है। अभी मैं अभी देख रहा था वीडियो, उसमें एक बंधु है, महाशय हैं, यही अपने वासा जी हैं, ये कहते जी 1 करोड़ शिव मंत्र का जाप क्या फल देता है, उसके ऊपर वो पोस्ट थी, वो थी। अब इन महाशय ने खुद नहीं किया होगा 1 करोड़। अरे जो करो ना प्रैक्टिकल, तब वो देने का विधान है। इन्होंने यहाँ पे तथाकथित गुरुओं ने खुद ही कुछ किया नहीं है, तो इनको पता भी नहीं है। ये कहीं से उठाते हैं आधा अधूरा, कहीं से सुन लेते हैं, किसी का कॉपी कर लेते हैं और फिर वहाँ पे चिपका देते हैं। तो इससे बात नहीं बनती ना। अनुभव साक्षी हर चीज़ का, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, पर यहाँ हो तो किसी को। अब वो क्या करते हैं, वो जो तथाकथित गुरु हैं, ये डाल देते हैं वशीकरण के मंत्र, ये डाल देते हैं मारण के मंत्र इत्यादि, ये सब डाल देते हैं अष्टकर्मों के प्रारूप जो भी हैं। होता क्या है कि जब लोग इनको प्रयोग करते हैं ना, तो वो काम नहीं करता। इनफैक्ट वो हमारी गलत क्रिया, हमारा गलत मंत्र जाप हमें भी और सामने वाले को जिसने किया है उसको भी, तो दोनों को नुकसान पहुंचाता है। मैं काले जादू की बात कर रहा हूँ, वशीकरण की बात कर रहा हूँ। होता क्या है, तो वो व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि उस पर वो तो क्रिया हुई नहीं जो करनी थी, उस पर और संताप लग जाएंगे। अब वो एक बार करेगा, उसको लगेगा यार कुछ तो हुआ नहीं है, वो दूसरा मंत्र लेगा। अभी 3 सेकंड वाला वशीकरण लिया था, अभी थोड़ा बढ़ा लेगा, कहेगा छोटी है क्रिया, काम नहीं करी, ठीक। अब वो बड़ी क्रिया लेगा, अब फोटो फाटो वाली लेगा, कोई कपड़े वाली लेगा, कोई बाल है, फलाना है, पुतला है, ये पता नहीं क्या क्या है फैला रखा ना, सब जानते हैं, आप होशियार हैं। अब क्या है कि वो कोई और क्रिया पकड़ेगा, वो 5 मिनट वाला मंत्र पकड़ेगा, ये और तीव्र वाला पकड़ेगा। अभी अगर 10 मिनट वाला गया था तो 5 सेकंड वाला करेगा, वो अगला मंत्र लेगा, वो फेंकेगा, वो करेगा, उस पर ऐसी तैसी करवाएगा, उसको फिर कुछ नहीं होगा। वो जो चीज़ कर रहा है ना, ये करना चाह रहा है वो व्यक्ति वशीकरण। मैं स्त्रियों की भी बात कर रहा हूँ, स्त्रियाँ भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं, ये दोनों कम नहीं है। अब जो ये दोनों करते हैं ना, जब ये मंत्र लेके उठा के यहाँ से करते हैं अपने प्रेमी पे वशीकरण, या जिस पे दिल आ गया उस पे, जिससे अट्रैक्ट हो गए उस पे, कोई पसंद आ गई लड़की, स्त्री पुरुष पसंद आ गया, उस पे वशीकरण जब करते हैं ये यूट्यूब के मंत्रों से, फेसबुक के मंत्रों से, तथाकथित गुरुओं के दिए गए मंत्रों से, तो वो काम कुम तो कुछ करता नहीं है। वो एक काम नहीं करने से वो दूसरा लेते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, ऐसे कई चीज़ें कर करके परेशान हो जाते हैं। मैं आपको ये बताया नहीं होगा शायद किसी ने, या इस चीज़ की बात कम करेंगे, बताया होगा भी तो इस चीज़ की, मुझे पता नहीं इस बारे में बताया कि नहीं बताया जो मैं बात करने वाला हूँ, पर गलत बात ज़्यादा करेंगे। वशीकरण के तो सबने ही दे रखे हैं, तंत्र के भाई मारण मोहन सम्मोहन उच्चाटन, ये सबने दे रखा है। इसका निवारण कोई बताता नहीं है कि अगर ये हो जाए तो क्या हो, वही मैं आज बताने वाला हूँ। तो हुआ क्या कि वो करते करते क्या होता है, जब एक ही जगह बार बार आघात किया जाए, जब हम गलत क्रियाएं कर रहे हैं, गलत मंत्र का जाप कर रहे हैं और किसी को मेंशन भी कर रहे हैं, उसके ऊपर वो क्रियाएं कर रहे हैं, नाम लगा रहे हैं, कभी उसके सामान, कोई वस्तु, कोई बाल, कोई वस्त्र, कपड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ लेके हम वो कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उस पर वो एक प्रकार से हानि करता है। वो प्रयोग तो हमारा होता नहीं, वो वश में तो हमारे घंटा कुछ नहीं होता लेकिन वो उसको नुकसान करता है, उसको शरीर में रोग बना देगा, हमें शरीर में रोग बना देगा। करने वाले को पहले होता है, वो ने जिस पे किया उस पे तो बहुत 2% मामूली सा काम करेगा, लेकिन जिसने किया ना उस पे 90% काम करता है, क्योंकि 10% सभी को, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, 10% उसके साथ रहने वाली परमात्मा की शक्ति उसका संरक्षण फिर भी करती है, चाहे कोई कितना पापी हो। मैं आपसे सच बातें कह रहा हूँ, परमात्मा इतना दयालु है। अब उस चीज के कारण जो परेशानी आती है, वो जीवन में इतनी दर्दनाक बन जाती है कभी कभी कि वो उसकी जो
एक स्टेज है ना, वो आप समझ नहीं सकते। अभी इनको कुछ काम नहीं है, तथाकथित जितने गुरु हैं इनको खाली पैसा कमाना है, पैसा। इनको कुछ खुद ये कोई ना साधु हैं ना ये तंत्र के जानकार हैं। इनको दीक्षा ही नहीं मालूम है क्या है। इनको गुरु भी मिले नहीं कभी, पखंडी मिले होते हैं तभी ये पखंडी हो जाते हैं। भाई जैसा गुरु वैसा ही चेला होगा, तो इनको मिले पखंडी होते हैं तो ये खुद ही पखंडी हो जाते हैं। इनकी गलती नहीं है, ये ऐसे ही बने हैं पहले से ही। ठीक होता क्या है कि अब वो जैसे ये जो भी है, ये समझने की बात है। मैं आज से तंत्र जगत में अभी तो पैर भी नहीं रखा मैंने। मैं तो अभी मामूली सा अदना सा एक बाल के भी करोड़वें हिस्से में जो आता हो ना, वो कण हूँ मैं अभी। मुझे तंत्र का ज्ञान नहीं है, मुझे साधुता का, साधना का, तप का, ज्ञान का, इसका मेरे को कोई भी ज्ञान नहीं है। और गुरुजी की कृपा से बहुत भी है, पर वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं मुझे आगे नहीं बताने की। कहने का तात्पर्य ये कि अभी यहाँ पे YouTube पे जो पैसे कमाने के लिए इस विज्ञान को बेचा जाता है, कहीं कोई किताब खरीद लेते हैं, उसमें से ही डालने लगे। पूरा चैनल एक किताब पे चल रहा है, पता है आपको? ऐसे भी चैनल है YouTube पे, तंत्र की एक मामूली सी किताब, उस पे ही पूरा चैनल चल रहा है, सारा उसी के प्रयोग हैं उसमें डाले हुए हैं। आप समझ लो कितने गिर चुके हैं लोग। तो अब वो जो प्रयोग कर देते हैं ना, तो उसका निवारण नहीं होता उनसे, खुद भी परेशानी में होते हैं, दूसरे को भी डाल देते हैं। ऐसे लगभग बहुत से लोग हैं जिन पे तंत्र प्रयोग हो चुके हैं, या जो तंत्र प्रयोग करते हैं। आप भी ग्रस्त होते हैं, दूसरों को भी ग्रस्त करते हैं। इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये तो कर्मों की बात हो गई ना। आप समझ लो, मैं आज से नहीं हूँ इस श्रेणी में, मैं इस विज्ञान के प्रारूप में मैं आज से नहीं हूँ। आप मेरे YouTube का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना, तो आपको YouTube, मैंने तो नहीं डाला वहाँ पे, वो मैंने नहीं डाला है, वो YouTube सब जानते होंगे। आप जो YouTube चलाते हैं वो सब जानते होंगे। YouTube नीचे डेट दे देता है कि कब बंदे ने ये चैनल बनाया था। जब ये जितने अभी तथाकथित गुरु आए हैं ना, ये वासा, विशालनाथ, ये फलाने अलाने, दिनेश्वर महाराज, है ना, जितने भी मैं डिस्क्रिप्शन में हैशटैग डालता हूँ, जितने भी नाम है, ये अंजलि बंसाली, ये सब, ये फलाना अलाना ना, ये तब जानते भी नहीं होंगे यूट्यूब को। 2011 का चैनल है मेरा ये वाला, ये जो भी है ना, ये 2011 का चैनल है। और मैं उससे भी पहले से मैं तंत्र में हूँ, साधना में हूँ, गुरु की शरण में हूँ। और आप समझ लो मेरे पास इतनी सामग्री है ना, इतनी सामग्री गुरु की कृपा की, इतनी विधियाँ, इतने मंत्र, और जो कहीं ग्रंथ में भी मिलेंगे नहीं आपको। प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर मैं बात करी ना मैंने बुखार की, मेरे पास प्रमाण है। ये जो मैंने बात करी ना बुखार की, मैंने ऐसे ही नहीं कही। आपको अगर बुखार चढ़ जाएगा ना, विज्ञान इतना गहरा है, सूक्ष्म है, ये तथाकथित तांत्रिक नहीं जानते हैं इनको। मैं खाली एक आपको छोटा मामूली सा विज्ञान बता रहा हूँ। अगर आपको बुखार चढ़ जाए ना, और आप मेरे पास आए कि अरे भाई साहब मुझे बुखार चढ़ गया, या मैं आपके घर पे हूँ, समझ लो घर पे हैं, आपको बुखार चढ़ गया, तो मैं ना आपको आपके घर की चादर उड़ा के आपका बुखार उतार सकता हूँ। वो गुरु ने ज्ञान दिया है। आपके घर के मकड़ी के जाले से आपका बुखार उतर सकेगा, पूरा उतर जाएगा, 102 डिग्री का बिल्कुल नॉर्मल चला जाएगा। आपकी चोटी, बाल है ना, बाल में कुछ हल्का से क्रिया करेंगे और आपका बुखार हमेशा के लिए उतर जाएगा। जिंदगी में कभी बुखार नहीं चढ़ेगा आपको। ये तंत्र की पावर है, ऊर्जा है, प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं इसको। अब पर फिर भी मैंने इतना गुरु की कृपा होने पर भी, क्योंकि हमें अपनी साधनाओं से फर्क नहीं पड़ता, कोई समय मिले तो करे ना। मैं चाहूँ तो, मैंने पहले भी बोला, मैं चाहूँ तो मैं रोज एक वीडियो या 3-4 डाल सकता हूँ, अगर समय निकाल लूँ तो 3-4 वीडियो डाल सकता हूँ मैं, 1-1 घंटे, आधे घंटे की।
लेकिन मैं अपनी उपासना, अपनी साधना, अपनी ध्यान, अपना मार्ग छोड़ के ये करूं क्यों? क्योंकि यहाँ तो जिज्ञासा भी किसी को नहीं है ना, पखंड में ही सब तृप्त है। तो भाई मैं क्यों फालतू बोलूं, मुझे क्या पड़ी है। तो 2011 से भी पहले, जब इनको पता भी नहीं होगा यूट्यूब है भी कुछ, तब से ये चैनल है, और उससे पहले मैं तंत्र में आ चुका था। तो अब होता क्या कि लेकिन मैंने कभी न साधनाएं दी इस पे, आप चेक कर लेना, न कभी मंत्र बताए हैं ज़्यादा। मेरा नियम है, मेरे कुछ गोपनीय सूत्र हैं भाई। मैं ना मंत्र नहीं बोल सकता कभी किसी को, अगर मैं कोई दे रहा हूँ ना, जैसे मान लीजिए कोई मेरे से सलाह मांगता है या कोई मेरे से साधना बोलता है मेरे को करनी है, तो मैं उस व्यक्ति को अगर मंत्र दे भी रहा हूँ ना, विधि दे भी रहा हूँ, तो मैं कभी भी जिंदगी में किसी को मंत्र बोल के नहीं सुनाता। ये नियम है, ये आदेश है गुरु का, जिसको मैं जब मेरी जान चली जाए मैं इसको नहीं काटूंगा कभी। क्योंकि विज्ञान को, ग्रंथ को, वेद को, शास्त्र को, गीता को, पुराण को, बाइबल को, उपनिषद को, धम्मपद को, जिनवाणी को, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, इनको बेचा नहीं जा सकता। और जो इनको बेच रहा है ना, वो उससे ज्यादा अधर्मी और उससे ज्यादा कुकर्मी, उससे ज्यादा कुसंस्कारी तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता। और उसकी जो दुर्गति होगी या होती है, वो देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी जो दुर्गति होती है ना, उसका वो खुद ही हिसाब नहीं लगा पाते। कह रहे पैंचो कहाँ हम अर्श पे खड़े थे और कहाँ फर्श पे परमात्मा ने ला गिराया, क्योंकि उसकी लाठी में तो आवाज ही नहीं है ना। इतना भी पता होने के बावजूद मैंने कभी कोई साधना या मंत्र अपने चैनल पे नहीं डाला। पता क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये दुकानदारी थोड़ी ना करनी है यहाँ पे। तो अगर कभी मुझसे कोई मंत्र पूछता है या कोई विधि पूछता है या कोई सलाह लेता है ना, तो मैं कभी किसी को भी, सबको पता है जो मुझे जानते हैं, कि मैं कभी किसी को मंत्र जाप के नहीं बताता, खुद अपने मुंह से बोल के नहीं बताता। अब क्या है यहाँ पे, तो बता भी देते हैं उनको, क्यों, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई। मैं आज आपको कह दूं मैं नरेंद्र मोदी, तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला, आपको क्या फर्क पड़ने वाला। आप मेरे फर्क, आप मैं अगर कह दूं मैं नरेंद्र मोदी हूँ जी, आप लोगों ने सुन लिया, तो कौन सा आप मान ही जाओगे और कौन सा मैं हो ही जाऊंगा। बोलने में क्या फर्क पड़ता, मानने वाले की बात है कि नहीं। अब क्या है कि तो ये गलत है, इसीलिए मैंने, अभी आप समझ लो 10 साल हो गए इस चैनल को मेरे। 10 साल में चाहता तो मैं पता नहीं कितने हजार वीडियो होते रोज के, मैं 3-4 आराम से डाल सकता हूँ, पर मुझे अपनी उपासना से समय नहीं है, मुझे अपने आनंद से ही निकलने का बाहर समय नहीं है। मैं अपना आनंद नहीं छोड़ पा, मुझे अपना ही काम भूल जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे अपना ही काम भूल जाता है। मैं सुबह अगर बैठ गया ना, तो मैं परमात्मा की कृपा में, आनंद में इतना खो जाता हूँ कि मैं शाम को जब बहुत तेज की बाथरूम आता है, जब अथा हो जाती है ना बिल्कुल, तब मेरे को लगता है कि यार आप उठ के जाना पड़ेगा ही। तो अब इनके पास समय है, क्योंकि इनका बिजनेस है ना। पर मैंने आज तक ये किया नहीं, मैं आपको बताऊं हकीकत, वो मेरा ये विषय भी नहीं है ना। मैं तंत्र मंत्र ये सब बेचता हूँ, पैसे के लिए ये नहीं है, ये तो ज्ञान मार्गी के लिए, ये तो जिसकी इच्छा होगी उसके लिए है। भगवान कह रहे हैं पकड़ पकड़ के क्यों बताना है, और जिसकी प्यास होगी वो खोज लेगा कुएं को, खोज लेगा पानी को। तो मुझे अपना ज्ञान किसी को बताना नहीं है, क्योंकि मेरे पास ज्ञान ही नहीं है। मैं तो अज्ञानी हूँ, महामूर्ख हूँ, मेरा मूर्ख हूँ मैं तो। लेकिन मुझे अगर कुछ भी पता है थोड़ा बहुत, तो मैं तभी बताऊंगा किसी को ना, जब किसी को जो को मुझसे पूछेगा, जब किसी को जिज्ञासा होगी, मुझे लगेगा हाँ भाई ये व्यक्ति जानने वाला है। क्योंकि क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जानने वाला, एक मानने वाला। अब जानने वाला है तो क्या वो जानेगा खाली भाई हवा क्यों चल रही है, वो कहेंगे जी हम, वो पूछेगा हवा क्यों चल रही है। अभी ये जानने वाला व्यक्ति है, वो कहेगा हवा क्यों चल रही है, मैं कहूँगा जी ये तो बस चल रही है, पवन देव है। पवन देव है, पवन देव क्या होता है? मैं कहा जी है कोई देवता, परमात्मा की कृपा से आप इतना समझ लो। कहता अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी क्यों, क्या करना है? वो कहता जी नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस पूछ रहा था। ये है जानने वाला। मानने वाला आयाम है अलग अलग। अब क्या है कि विषय पे हम आते हैं, तो इस प्रकार जब ये लोग तथाकथित गुरुओं के द्वारा दिए गए ये लोग जो कर लेते हैं ना प्रयोग को, तो कोई बहन, बेटी, स्त्री, माँ,
कोई मेरे सगे संबंधी, अपने पराए, जो भी यूट्यूब देख रहे हैं, सब परिवार ही है एक तरह से। भाई पूरा देश ही क्यों, संसार पूरा एक परिवार है। न माने तो कोई ना माने, और माने तो बहुत बड़ी चीज़ है। सनातन कभी इसकी आज्ञा नहीं देता। मूल रूप से मैं नागा हूँ, सरस्वती, और हमारा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है। मूल रूप से मैं नागा हूँ, नागा। लेकिन गुरु की कृपा से अघोर का भी ज्ञान, अघोर एक वरदान के रूप में गुरु ने हमें दिया। अब वो अघोर जो है एक ज्ञान है, ये कोई अघोर विद्या नहीं है, अघोर कोई तंत्र नहीं है। अघोर प्रभु का ज्ञान है, वो उच्चतम ज्ञान जो वो सिर्फ अपने भक्त को देते हैं, जो अपने प्रिय भक्त को देते हैं। अभी काले कपड़े पहनने से, नादी गले में टांगने से अगर अघोर हो जाता तो महाराज फिर त्याग अघोर नहीं होता, फिर उसका नाम अघोर। जो घोर है ही नहीं। और घोर पता है कौन है? जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, लोभी है, ये सब घोर में आते हैं, तो उसका नाम ही अघोर नहीं होता तो इसीलिए ये अलग है, समझ अलग है और पाखंड अलग है। जो ज्ञान है वो एक तरफ धरे रह जाता है, लोग पाखंड में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो सीधे सीधे फिर मैं उसकी बात करता हूँ कि जब प्रारूप होता है ना, कि जब हम सोचते हैं, जब हम जानते हैं, तब हमें समाधान मिलता है, मंथन करने से समाधान मिलता है। तो आज इसी विषय के लिए ये मैंने रखा कि भाई करें, आज बताएं कि वशीकरण करने के तो बड़े मंत्र दिए हैं यूट्यूब पे, तंत्र करने के, मारण के, मोहन के, सम्मोहन के, उच्चाटन के, विद्वेषण के, नकारात्मक ऊर्जा के, शत्रु को तंग करने के लिए, हाथ पैर तोड़ने के लिए, छाती फोड़ने के लिए, पागल करने के लिए, ये सब मंत्र तो बहुत दिए हैं, पर सबको निर्देश है सावधानी के साथ कि ये कोई काम करेगा नहीं। आप सबको ये निर्देश दे दूं, ये काम करेगा नहीं, प्रयोग करके आप देख सकते हो, आप मन के मालिक हो। मेरा फर्ज है बताना। कोई भी प्रयोग आप करके देख लो यूट्यूब पे से, कोई काम नहीं करेगा। होगा क्या, आपको जीवन में संकट आना शुरू हो जाएगा, और जिस पे किया है उसको तो बेचारे को तकलीफ होगी। अब इस बार बार के प्रयोग से मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ कि वशीकरण अगर कर दिया जाता है, आम हो गया, बहुत आम हो गया ये। आजकल के यंग जनरेशन जो है ना, जो लड़के लड़कियाँ हैं, ये भैया पागल हुए पड़े हैं ये लव आजकल के चक्कर में, पिक्चरें देख देख के। और आधा से ज़्यादा, मैं कह रहा 100%, ये बॉलीवुड ने इसको ख़राब कर दिया है, ये फिल्मों ने इसको ख़राब कर दिया है। आप समझिए कि हमारे भारत देश में जितना पैसा इन पिक्चरों को देखने में हम खर्च कर रहे हैं ना, इस ऐशो आराम की ज़िंदगी में जो बेकार किया है, जिसका कोई मज़ा है नहीं, आनंद है नहीं। एसी की हवा खा खा के हम इस प्राकृतिक हवा का आनंद भूल गए हैं, बेड पे, पलंग पे, क्योंकि अब गांड नीचे बैठे नहीं रही ना, नीचे बैठे नहीं पा रहे हम, तो बेड पे बैठ के, सोफे पे लेट के, बीन बैग्स पे बैठ के, है ना, थोड़ा स्टेटस अच्छा हो गया। अब इंसान चलने लगा है भाई, हाथ अब ऊपर हो गए हैं, अब जमीन पे टेकने की जरूरत नहीं है हमें। इंसान बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, स्प्रेड हो गया है, फैल गया, और तेज की दौड़ में लगा है, भागने में लगा है। मार के बनूं कि मर के बनूं, बन जाऊं। मेरे जैसा घर किसी के पास ना हो, मेरे जैसा धन किसी के पास ना हो, मेरी जैसी सुंदर स्त्री किसी के पास ना हो, मेरे जैसा नाम किसी का ना हो, मेरे जैसे हर आयाम किसी के पास हो ही ना, बस मैं ही हूँ। तो मैं ही आदमी मर गया। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने न होता, मैं तो क्या होता। ये मैं नहीं तो डुबा दिया मैं इसकी आँख। मैं करके ही काम सारा खराब है। अब ये कर तो लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब वशीकरण करते हैं लोग, तो एक्चुअली उसको पहचाना जा सकता है। क्या हम पे कोई वशीकरण हुआ है, हम पे कोई तंत्र प्रयोग हुआ है? इसको लक्षणों से, या आपके परिवार में अगर किसी पर आपको ये संकेत दिखते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, फिर विस्तार से कभी बताऊँगा इसको। अगर जिज्ञासा होगी लोगों को तो इस पर और विस्तार से बात करेंगे।
फिलहाल मैं छोटी सी 2-3 बातें बता दूं जिनके द्वारा आपके ऊपर, अगर आपको लगता है भाई कोई वशीकरण का या तंत्र का, काले जादू का प्रयोग हुआ है, या आपको लगता है भाई हमारे किसी सगे संबंधी, मित्र, भाई, प्रेमी, बंधुजन, माता पिता, इन पे अगर किसी पे वशीकरण या काले जादू का या तंत्र का प्रयोग आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो आप मेरे बताए गए इन, जो कि मेरे खुद के बनाए नहीं है, शास्त्रों में लिखे गए हैं, शास्त्रों में बोले गए हैं, पुराणों से मैंने आपको बताया है या बता रहा हूँ, ये आप प्रयोग करके देखिए। ये आपके वशीकरण, तंत्र को और काले जादू के किसी भी प्रयोग को, ये हर प्रयोग के लिए आपको बिल्कुल सटीक एक रिजल्ट देगा। आप इसको एक बार आजमा के देखिएगा। मेरी बात पे यकीन न कीजिए, अभी मैंने आपको कहा है कि ये काम करेगा, अभी किया नहीं आपने। जब आप कर लें फिर ना हो तो मेरा इनबॉक्स खुला है, आप मेरे को ज़रूर सूचित करें। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे इस चैनल पे दिखाई गई, बताई गई या बोली गई किसी भी जानकारी से अगर किसी को लाभ भी होता है तो भी मुझे बता दे, अगर नहीं होता तो भी मुझे बता दे। वो मेरे को बता दे एक बार कमेंट में कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया। तो आप एक बार इस प्रयोगों को जो मैं बता रहा हूँ आपको अलग अलग लक्षण के साथ कैसे क्या होता है, उस आधार पे अगर आपको लगता है किसी में सिम्टम्स अपने में या किसी और में काले जादू के, वशीकरण के, सम्मोहन के, आकर्षण के या तंत्र के ऐसे कोई लगते हैं आपको अपने ऊपर या किसी और अपने चाहने वाले परिवार जनों के ऊपर, अगर आपको लगता है कि हाँ इस पे यार काला जादू हुआ है, इस पे यार वशीकरण हुआ लगता है, ये किसी के वश में है, इस पे किसी ने कुछ कर दिया या कुछ खिला दिया या कुछ पिला दिया, ये हर की बात कह रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया का कोई भी आदमी हो इसको करके देख सकता है, पूरी दुनिया का कह रहा हूँ मैं। ये कहीं अलग नहीं है, परमात्मा की फोर्स कहीं अलग नहीं होती, विज्ञान कहीं पे अलग नहीं है, और ये करके देख लें आप। तो अगर आपको न लाभ आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, पर एक बार प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, तब आप कुछ समझिएगा। तो अगर जैसे क्या होता है कि बहुत से कई संकेत होते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे कई संकेत ऐसे हैं जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको देखकर कि भाई व्यक्ति पे ऐसे ऐसे प्रकोप हैं वशीकरण के, जो भी मैंने बताया नाम। तो अगर व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है ना, कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, उसको समय समय पे फिर प्रॉब्लम, फिर एक्सीडेंट हो जा रहा है, फिर कभी कोई दर्द निकल आया, फिर कभी अचानक कई दिनों के लिए बुखार चढ़ गया, है ना। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो आप समझिए वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र का उस पर किसी प्रकार से प्रयोग किया गया है। एक बार नहीं कई बार किया गया है, ये हर समय उसको रिन्यू किया जाता है। कई प्रयोग मैंने खुद अपने में साक्षी हूँ उस चीज़ का कि कई बार क्या होता है तंत्र के चक्कर में व्यक्ति, मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि कोई भाई बहनों को मैंने ऐसे भी ग्रस्त देखा। हालांकि मैं इन सब चीज़ों का किसी का इलाज नहीं करता, आता मुझे सब कुछ है, पर मैंने आपको पहले बताया ये चैनल भी मेरा 11 साल पहले से है, पर फिर भी मैं 2011 से पहले का चैनल है, सॉरी 10 साल हो गए इसको टोटल, लेकिन फिर भी मैं ना किसी का इलाज करता हूँ, ना किसी को देखता हूँ। मैं अपने ही आनंद से, मैंने बोला ना मेरे से ही फुर्सत नहीं है, मैं कहाँ भूत पकड़ के रखूँगा। भाई जो महानतम हैं ये लोग, इतने जो हैं कुछ नहीं, चूतियाँ बना रहे हैं लोगों को, तो पकड़ लें रख लें, इनको पता है हमें पकड़ना भी कुछ नहीं है तो रखेंगे भी पास क्या है। किसी का अगर लेगा कोई भूत किसी का पकड़ेगा तो कहीं तो रखना पड़ेगा उसको, कि नहीं, छुड़वाने की इनकी औकात नहीं है, तो कहते हैं कुछ भी। तो अगर जो व्यक्ति बीमार पड़ने लगे तो उस पर समझ लीजिएगा भाई ये तंत्र का प्रयोग है ना, ऐसा आपको लगे उसकी स्थिति ठीक नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो सफ़ेद आग का पौधा होता है, आप सबने देखा होगा, उसको आंकड़ा भी कहते हैं कई। सफ़ेद आग का जो पौधा होता है उसकी जड़ ले लीजिएगा रविवार के दिन, एक दिन पहले। वैसे वो अगर विस्तार से जानना हो आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रयोग नहीं है, आपको मैं सिंपल यही बता दे रहा हूँ कि सफ़ेद आग की जड़, सफ़ेद आग का पौधा होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वैसे मैं यहाँ फ़ोटो डाल दूँगा। सफ़ेद आग का पौधा होता है, उसकी जड़ निकाल के रविवार के दिन ले आइए, उसको उस संबंधित व्यक्ति के गले में पहना दीजिए, कपड़े में लपेट के या
उसका छोटा से टुकड़े का अंश काट के ताबीज़ में डाल के आप उसके व्यक्ति के गले में, तांबे का ताबीज़ होना चाहिए लेकिन, तो लोहे लाहे का नहीं चलेगा। तांबा क्या है, थोड़ा और फास्ट काम करता है। चांदी सोना कोई बात नहीं, मैं तो सिंपल कह रहा कोई सबकी भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। आपके पास तांबे का भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको किसी लाल कपड़े में लपेट के गले में धारण कर लो, सफ़ेद में धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक में धारण कर लो, काले कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट के उस जड़ को गले में लॉकेट की तरह उसको तलावे से, मौली से पहना दो। उस व्यक्ति की वो प्रॉब्लम, वो वशीकरण, वो तंत्र, ये वशीकरण के लिए है, तंत्र के लिए है, काले जादू के लिए है, और किसी बीमारी रोग में नहीं इसको करना। आप सिर्फ स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों के लिए है ये। तो उस व्यक्ति की वो परेशानी, वो बाधा ठीक होने लग जाएगी, उसका वशीकरण भी होगा तो ये टूट जाएगा। ये संसार का कोई भी वशीकरण तोड़ देता है, ये संसार का कोई भी वशीकरण तोड़ देगा, किसी ने भी किया होगा, तुरंत राहत मिलेगी इसे करने से। जैसे ही आप जड़ डालोगे उसी 3-4 घंटे के दौरान आपको बिल्कुल आदमी स्थिर लगने लगेगा। अब होता क्या, और कई ऐसे अनुभव हैं, कई ऐसे संकेत होते हैं। एकाएक व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है परिवार में ना, अनायास ऐसे वो अचानक हम देखते हैं कि भाई अनायास एक व्यक्ति है, कोई हमारा भाई है, बंधु है, हमारा अपना है, परिजन है, वो नॉर्मल था, पहले ठीक होता था, अब उसको क्या है, क्रोध आने लगा है। ज़्यादातर ये यंग जो बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको, जो लड़कों को, लड़कियों को, जिनको क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे बार बार। अगर उनकी चेतना इस स्थिति में है, जो मुझे सुन रहे हो, कि उनको अगर क्रोध आ रहा है और वो खुद समझ पा रहे हैं कि हाँ यार हमको क्रोध आता है, अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर इतने सामर्थ्य, पुरुषार्थ अभी बाकी है बुद्धि में, तो वो उसको समझे ज़रूर कि जब एकाएक गुस्सा आता है परिवार में, किसी को लड़ाई करने लगते हैं, क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वो भी वशीकरण का प्रारूप होता है या फिर काले जादू का प्रारूप होता है। इनमें से कुछ है, ये निश्चित बात है, और ये वशीकरण के ज़्यादा हैं लक्षण। तो होता क्या है कि उसमें अब ये वो किसी की इंसान सुनता नहीं है, परिवार में भी उस कारण बहुत झगड़े होते हैं, मानसिक अशांति भी होती है, फिर फाइनेंशियली भी दिक्कत हो जाती है, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना होता है कि शनिवार के दिन लोबान, गंधक, राई, काली मिर्च, ये सब ले लें, एक छोटे से कपड़े में लाल रंग के, इसको ले लें। और फिर लाल कपड़ा लेना है, ये हनुमान जी का सिंदूरी कपड़ा भी आप केसरिया ले सकते हो, सूती, छोटा सा ले लें, हाथ बराबर। उसमें आप एक बार फिर से सुन लीजिए सामग्री को, लोबान लेना है, गंधक लेना है, राई लेना है और काली मिर्च लेना है, थोड़ा थोड़ा। इनको उस कपड़े में रख के हनुमान जी की किसी मंदिर में जाइए, हनुमान जी की किसी मूर्ति आपके घर में हो वो नहीं चलेगी, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पे जाना पड़ेगा, मंदिर सबसे बेटर है। जब आप मंदिर चले जाओगे हनुमान जी के, तो वो जो कपड़े में आप ये सारी सामग्री जो कि आप शनिवार के दिन लेके गए हैं, लोबान, गंधक, राई और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें जो आप लाल कपड़े में पोटली बना के लेके गए हैं, उनको दक्षिणावर्ती क्रम से घड़ी की दिशा में हनुमान जी के सर पे से 7 बार आपने सर्कुलेट करना है, घुमाना है। या आप उतारा कहते हैं, कई लोग उसारा कहते हैं ना, घुमा के फेंक देते हैं ना, जैसे हम उतारा करते हैं। सर्कुलेशन में, घड़ी की डायरेक्शन में आपने उसको 7 बार हनुमान जी के सर से घुमा लेना है। और फिर उसको जिस पे हमें लग रहा है कि यार इस पे वशीकरण है, कंफर्म भी होता है कई लोगों को कि हाँ यार किसी ने बताया होता है, पूछा होता है, कई सियाने हैं कई खिड़गांव में, कई शहरों में, तो किसी को बता भी दिया होता है कि हाँ जी आप पे, इन पे ये है, करवा रखा किसी ने, तो वो उसको जो भी तंत्र मंत्र है किया हुआ या वशीकरण का प्रयोग है, ये तीनों में भी काम करता है। ये तीनों के ही बता रहा हूँ मैं एक साथ, तभी बार बार तीनों का नाम ले रहा हूँ, इसमें अंतर ना समझिएगा। इन तीनों को, ये प्रयोग मेरे जो बता रहा हूँ आपको, ये जो प्रयोग करेंगे ना कोई भी, तो जो भी इन तीनों में से होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा और हमेशा के लिए कट जाएगा, वो फिर वापस लौट के आ नहीं सकता। तो होता क्या है कि फिर वो जब आप ले जाएंगे तो उस जो आपने पोटली हनुमान जी के सर से 7 बार सर्कुलेट की है ना, दक्षिणावर्ती क्रम में जो उतारा किया है आपने, घुमाया है, उसको आप उस व्यक्ति की जेब में रख दीजिए, संभव है तो जेब में रख दीजिए, या ऐसा कुछ आयास कर दीजिए कि उसके बांध दीजिए, हाथ पे बांध दीजिए, राइट हैंड में, पुरुष है तो राइट हैंड में बांध दीजिए, स्त्री है तो लेफ्ट हैंड में बांध दीजिए, नहीं हाथ में बांधता है तो गले में ताबीज़ बना के उसको पहना दीजिए, है ना। उसके शरीर से स्पर्श हो ये सामग्री कुछ समय के लिए, मात्र 11 दिन का समय आप इसके लिए छोड़ दीजिए। भाई मैंने आज पहना दिया इनको, तो अब 11 दिन के अंदर में वो पूरी तरह से, चाहे कितना ही भयंकर वशीकरण किया हो, आकर्षण किया हो, सम्मोहन किया हो,
मोहन किया हो, कोई काला जादू किया हो, तंत्र किया हो, कितना भी तगड़ा किया हो ना, वो 11 दिन के अंदर अंदर पावरफुल से पावरफुल भी, अगर वैसे तो सच का किसी पे होता नहीं है, सच वाले में तो आदमी तुरंत ही खत्म, है ना, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कैसा भी कितना भी पावरफुल होगा ना, वो इस क्रिया से कट जाएगा। प्रभु की कृपा से, हनुमान जी की दया से, राम जी की दया से, वाल्मीकि जी की दया से वो सदा के लिए कट जाएगा, फिर लौट के भी नहीं आएगा, परमात्मा की कृपा रही तो। भाई कर्म अच्छे रहे ना, कर्म पे डिपेंड है, क्योंकि क्या होता है, हम सोचते भाई हम ये कर लेंगे तो भगवान हमारे को ही कर तो देगा ही भगवान, सबके लिए कर रहा है, चोर के लिए भी कर रहा है, साहूकार के लिए भी कर रहा है, डाकू के लिए भी कर रहा है, डकैत के लिए भी कर रहा है। बलात्कार करने वाला तुरंत तो पेट फट के मर नहीं जा रहा ना भाई, डकैती मारने वाला, किसी का खून करने वाला तुरंत तो नहीं गिर के मर जा रहा, फट जा रहा, उसकी तो नहीं हत्या हो जा रही चलते चलते, वो तो नहीं सीढ़ियों से गिर के मर जा रहा। क्यों नहीं मर जा रहा? क्योंकि परमात्मा की दया है उस पर अभी, और रहती है, सब पे रहती है। अतिक्रमण जो कर जाता है भाई, अति किसी भी चीज की भली नहीं है, तो सबको पता है। तो ये प्रयोग जब आप उसके पास रख देंगे, वो पोटली जेब में संभव हो जेब में रख दीजिए, उसको स्पर्श हो जाए, है ना, तो वो सदा के लिए कट जाएगा। आप यकीन मानिए, करके देखिएगा एक बार, मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं तंत्र के, ये वशीकरण के, तंत्र के और काले जादू के संकेत बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। घर में लड़ाई झगड़ा अधिक होने लग जाता है पहले से बहुत ज्यादा, हर बात पे कहा सुनी, पति पत्नी में झगड़ा, माँ बाप में झगड़ा, माँ बेटे में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बहनों बहनों में झगड़ा, ननद सास, परिवार में अनायास झगड़े, एक चिड़चिड़ा सा माहौल बन जाएगा, हर समय वहाँ पे कलह रहेगी, कोई किसी की मानेगा नहीं, दिमाग सबके मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब अलग अलग सोचेंगे, और इनमें असामाजिकता आ जाएगी, समझ गए। परिवार में ही ना अचानक से लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना, परिवार में छोटी छोटी बात पे हो जाना, तो वो समझ में नहीं आता क्या होता है, वो इसी कारण होता है। वशीकरण, तंत्र मंत्र, कोई काले जादू का प्रयोग, यही सब चीजें करती हैं, नेगेटिविटी होती है ना। तो उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाए कि एक नींबू ले लीजिए, उस पे माँ काली का कोई भी मंत्र, वो नींबू बेदाग होना चाहिए, और कच्चा हो तो अच्छा श्रेष्ठ है। बेदाग नींबू लेके, ये किसी भी दिन कर सकते हैं आप, माँ काली का एक अक्षर बोल दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपको दिख जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैं लिख दूंगा वो, है ना। एक काली का एक अक्षर बीज बोल लीजिए, या काली माँ का कोई भी मंत्र बोल दीजिए, या आप काली माँ से प्रार्थना कर लीजिए। उसको 21 बार उस व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति जिस पे हमें शक है, संदेह है, या फिर हमें कंफर्म है कि हाँ इस पे किसी ने वशीकरण, तंत्र प्रयोग या फिर काला जादू कराया है, उस व्यक्ति पे से वही फिर घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्ती क्रम से लेफ्ट टू राइट, है ना, ऐसे 21 बार उसको घुमाना है उसके सर के ऊपर से, ठीक। उसको ले जाकर चौराहे पर रख देना, उसके बाद चुपचाप, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और जब घर आए तो हाथ पैर धो के फिर अपना नॉर्मल काम करेंगे। उस समय ध्यान रहे, इस क्रिया में किसी ने करते समय और रास्ते में भी अगर कोई टोके तो बोलना नहीं है, और इसमें माँ काली के मंत्र का उच्चारण होगा, माँ काली के मंत्र का। कई बार ऐसा होता है कि जिन पे वशीकरण हुआ है, जिन पे कोई तंत्र मंत्र हुआ है, जिन पे कोई काला जादू हुआ है, उनको डरावने सपने बहुत आएंगे, अजीब अजीब सपने, डरावने से बहुत चीज़ें, डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद होशियार हैं। अजीब अजीब सपने आने लगे, समझ लो नॉर्मल नहीं है, ठीक। वो संकेत और भी बड़े गहरे हैं, पर अगर किसी को जानना होगा तो फिर मैं विस्तार से बात करूंगा। अभी मैं मोटी मोटी बात लूँ, कुछ ऐसे प्रयोग देने के लिए मैं 1-2 संकेत बता रहा हूँ आपको ना। तो ये क्या है, ये एक भी प्रयोग आपकी जिंदगी में से ये नेगेटिविटी, ये तंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन आप पे अगर किसी ने किया भी है या आपके किसी परिजन पे किया है, एक बार इस मेरे बताए प्रयोग को करके देखिए। ये बता तो मैं रहा हूँ, माध्यम में बनाऊं, लेकिन ये तंत्र के गूढ़तम, शास्त्रों के गूढ़तम, वेदों के गूढ़तम रहस्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद का बनाया नहीं है, मेरे घर में बनाया नहीं है ये चीजें, मैंने नहीं बोली, मैं भगवान नहीं हूँ। अब क्या है कि वो होता है, उसको जब डरावने सपने आते हैं किसी को भी, लड़कियां हो, और नॉर्मली अगर मैं एक विशेष बात
कहना चाहूँगा कि अगर किसी बहन पे, किसी माता पे, किसी बेटी पे जब तंत्र प्रयोग होता है वशीकरण के लिए या काला जादू होता है, तो वशीकरण जिस पे होता है ना किसी स्त्री पे, तो उसको ना वाइट डिस्चार्ज होता है। बहनें माताएं जानती होंगी, मेरे को ज़्यादा खोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, उनको वाइट डिस्चार्ज होता है। जब भी जिसको वाइट डिस्चार्ज होता है तो वो कंफर्म समझ ले कि उस स्त्री पे, उस बहन पे, उस बेटी पे वशीकरण का प्रयोग चल रहा है या फिर हो चुका है ना, या कई बार हो चुका है। ये उसके सिम्टम्स है, उसको वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। वो बहनें माताएं जानती हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या होता है, हमें समझ नहीं आता होता भाई हम क्या करें, कहीं डर जाते हैं, अब जगह जगह आप भटक रहे हैं। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो। आप इनमें से जो उपाय बता रहा हूँ आपको 3-4 बता चुके, तो इनमें से कोई भी एक करके देख लो आप, कोई भी एक, है ना, कोई भी एक। अगर एक से ना फर्क पड़े तो आप कहना, एक भी कोई प्रयोग करके देख लो आप, आपको बिल्कुल निश्चित राहत मिले तो आप समझना। तो जब ऐसे डरावने सपने आते हैं, स्त्रियों को वाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये वशीकरण के कारण, काले जादू के कारण, तंत्र के कारण होता है। उसमें उसको तोड़ने के लिए करना क्या है आपको, कि मतलब ये तीनों के लिए, तीनों ये तीनों के लिए है। तो उसमें गोरोचन की टिकड़ी आती है। आप अभी पंसारी की दुकान पे या जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती होंगी वहाँ जाएंगे तो एक गोरोचन की टिकड़ी आती है। साबुत गोरोचन मिलता है, गोल सी गांठ बनी होगी बड़ी सी, जैसे सुपारी होती है, सुपारी से थोड़ी बड़ी होती है। अगर ऐसी गोरोचन मिल जाए टिकड़ी साबुत वाली तो अति कल्याणकारी। लेकिन अगर ना मिले तो जैसी कांच की बोतल में आजकल आती है, कोई प्लास्टिक की डिब्बी में आती है, तो जैसी भी मिले आप ले लीजिएगा। कोशिश ये रखिएगा कि चेक कर लीजिएगा वो ठीक क्वालिटी की हो, है ना। तो होता क्या है कि फिर वो गोरोचन जो ले लेंगे आप, गोरोचन के साथ आपने कौड़ी ले लेनी है जो वाइट वाली आती है, या पीली मिल जाए तो पीली ले लीजिए, वाइट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें ना आप 7 कौड़ी ले लीजिएगा और थोड़ा सा गोरोचन उसमें डाल लीजिएगा लाल कपड़े में। जैसे मैं पहले बता रहा था उसमें जैसे रखा था, वैसे ही इसमें थोड़ा हाथ भर का एक लाल कपड़ा ले लेंगे, सूती नया, उसको बांध के इन दोनों को एक में करके 7 कौड़ी आपने लिए सफ़ेद वाली। और गोरोचन अगर टिकड़ी वाला मिलेगा तो मैंने कहा अति कल्याणकारी है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप जो पाउडर होता है, कई जगह पाउडर मिलता है, कई जगह छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, कटे हुए नहीं, छोटे छोटे बारीक ऐसे, थोड़े हल्के बड़े, सरसों के बराबर बराबर दाने होते हैं उसके, तो वो मिले तो वो ले लें। अगर साबुत टिकड़ी मिलती है तो बहुत अति कल्याणकारी है। तो साबुत गोरोचन की टिकड़ी या गोरोचन, उसको एक लाल कपड़े में और उसके साथ 7 सफ़ेद कौड़ी। सफ़ेद अगर ना मिले इन एनी केस तो आप पीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीली भी ना मिले तो कोई भी जो कौड़ी मिलेगी आपको, वो कौड़ी ज़रूर ले लेंगे 7। उनको लाल कपड़े में बांध के, उस जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है मेरे पे ये है प्रारूप, या किसी और पे, मेरे जानकार पे है, मेरे भाई बहन बेटी माँ पे है कुछ ऐसा, तो उसके ऊपर से उसको 7 बार माँ काली का मैं मंत्र डाल दूंगा। उस माँ काली के मंत्र को, या कोई भी जो माँ काली का मंत्र हो, उसको बोल के 7 बार वो व्यक्ति खुद पे, अगर खुद पे है तो खुद पे वही घड़ी की दिशा में आपने घुमाना है 7 बार। सामने वाला कोई आपका परिजन तो उस पे से आपने 7 बार घुमा के उसको घर के मंदिर में रख लेना है आपने। उससे क्या होगा कि वो, अब उसको जब आपने किया तो उतार के आपने रख दिया, उसको आपने जब मंदिर में रख दिया ना, तो उसी समय से आपकी वो वशीकरण, काले जादू की या तंत्र की कोई भी क्रिया उस पर जो हुई होगी, वो उसी समय से क्षीण होती शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, ख़त्म होने लग जाएगी, कटने लग जाएगी। अब आप घर के मंदिर में जब उसको रखेंगे तो उसका नित्य थोड़ा सा धूप दिखा देना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब उसको धूप दिखा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा की जब आप पूजा करें, जब आप करते ही होंगे, सब लोग दीपक भग जलाते ही हैं, वो मंदिर में रहेगी, बाकी उसके लिए कुछ विशेष करना ही नहीं है। तो अब कई बार ऐसा होता है
कि अब किसी विशेष ही हम, जैसे कोई बहनें हैं, कोई माताएं बहनें हैं, भाई हैं, तो कई बार होता है कुछ विशेष हमें एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार चिंतन आ रहा हो, उसी का सपना आ रहा हो, उसी की तरफ जाने का मन कर रहा हो या वो आकर्षित कर रहा हो, जैसे खिंचाव एक लग रहा हो कि नहीं मैं चले जाऊं, मैं बात कर लूँ, ऐसा अगर हो रहा हो ना, तो ये भी काले जादू के लक्षण है, ये भी वशीकरण के लक्षण है, सम्मोहन के, मोहन के और तंत्र के ये लक्षण हैं, किसी क्रिया के लक्षण है ये। तब व्यक्ति खींचा चला जाता है किसी की तरफ अनायास, अज्ञात प्रेरणा से। तो उसको तोड़ने के लिए यही क्या करना है, मतलब उसको कैसे तोड़ें, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार ना, लोग करते हैं इस प्रयोग को लेकिन नहीं उसको समझ में आता, कहीं यूट्यूब से कोई समाधान देखते हैं, कहीं फेसबुक से कहीं समाधान देखते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 3-4, ये इतने सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बिना किसी सामग्री के इसको प्रयोग कर सकता है और 100% लाभ मिलेगा उसको, 100% उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और आप प्रयोग करने के बाद मुझे बताना ज़रूर। तो उसको उसके प्रयोग, इसके तोड़ के लिए उसको क्या करना है, वशीकरण, सम्मोहन, मारण, नहीं सॉरी, वशीकरण, सम्मोहन और ये काला जादू अपना, इसको तोड़ने के लिए जो करना है वो प्रयोग ना, जिस मैंने अभी बताया कि भाई किसी की तरफ अगर आकर्षित हो रहे हम, तो उसको उस व्यक्ति के उस प्रयोग को, या उसने अगर किसी से करवाया है या ऐसे लक्षण हम पे कहीं से भी अगर हैं, तो उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाए। तो माँ महाकाली का, काली माता का, दक्षिण काली का, कहीं भी अगर कोई मंदिर हो आपके आसपास, अपने घर की मूर्ति पे अभाव में चलेगा, अगर आपके पास है ही नहीं कहीं आसपास मंदिर माँ काली का आपके स्थान पे, आपके घर के आसपास या जहाँ भी आप संभव हो आपके लिए, अगर नहीं है माँ काली का ऐसा मंदिर कोई, तो आप जो घर की अपनी मूर्ति होगी उसी पे इसको आप कर लीजिएगा। वरना प्रथम प्रायोरिटी यही है, प्राथमिकता इसकी यही है कि माँ काली का मंदिर ही होना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या किया जाएगा कि माँ महाकाली की मूर्ति के ऊपर 7 गुलाब के फूल चढ़ा देने हैं। 7 गुलाब के फूल जब चढ़ा देने हैं, तो एक एक जब चढ़ाएंगे तो भी आप मंत्र कर सकते हो, या सातों एक साथ चढ़ा के, मेरी सलाह आपको ये है कि आप करोगे तो दोनों में भी फल मिलेगा। इसमें इसके लिए नहीं, मैं दोनों तरीके सुविधा के लिए बता रहा हूँ, खाली इसीलिए करेंगे तो आप दोनों में से कोई, दोनों का ही लाभ होगा। या तो एक एक फूल कुछ मंत्र बोल के, छोटा सा मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे, तो आपको मैं वो दे दूंगा। तो उस मंत्र को बोल के 21 बार उसको आपने बोलना है। तो आपने जब उसको बोलना है, 7 फूल आपने चढ़ा दिए माँ काली को और आपने 21 बार उसको जप लिया। तो अब जपने के बाद उसका जो थोड़ा सा अंश है ना, जो गुलाब के फूल के पत्ते होंगे, जैसे आपने 7 पत्ते चढ़ाए हैं, 7 फूल चढ़ाए हैं, तो 7 फूलों का एक एक पत्ता ले लेंगे आप। अब वो पत्ता है जो उसको 7 गुलाब के जो पत्ते आपने माता को पहले चढ़ा दिया, अब उन एक एक जो गुलाब का फूल था उसके एक एक पत्ती आपने 7 की लेनी है, अलग अलग, हर फूल की एक पत्ती लेनी है और 7 नीचे नहीं रखनी जमीन पे, किसी साफ कपड़े को हाथ में रख लीजिएगा, कोई थैली सी रख लीजिएगा, या फिर अपने आंचल में, या माता बहनें अपने पल्लू में, या भाई अपने रुमाल में या साफ कपड़े में उसको रख लें। 7 पत्ते जो पहले आपने माँ काली की मूर्ति पे उस मंत्र को 21 बार बोल के 7 फूल चढ़ाए हैं, उसमें से हर फूल में से सिंगल एक एक पत्ता आपने ग्रहण कर लेना है। साफ कपड़े में, जमीन पे नहीं रखना है, साफ कपड़े में रख के उसको ले जाना है। और जो संबंधित व्यक्ति हो, जिसको ये शंका हो, जिस पर ये शंका हो कि या तो उसको वशीकरण किया है किसी ने, या तंत्र किया है, या काला जादू किया है, मैं कह रहा हूँ संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी क्रिया उस पर की गई हो, इन सारे प्रयोगों से वो तुरंत कट जाती हैं, उसी क्षण से वो कटना शुरू हो जाती हैं। और लगभग 3 दिन, मोस्टली हार्डली 3 दिन भी नहीं लगेगा आपको बिल्कुल आराम होने लग जाएगा, आप सदा के लिए ठीक हो जाओगे, वो चीज़ लौट के कभी नहीं आएगी। तो वो जो 7 पत्ते लिए हैं आप, संबंधित व्यक्ति को, कोई माता बहन है ऐसी जिनको ऐसा हो रहा है, या ये जो भी मैंने लक्षण बताया इनमें से कोई हो रहा है, तो वो क्या करें कि फिर वो जो 7 पत्ते लाए हैं उसको पीस लें, या अगर वैसे ही खा लें फिर पानी पी लें चबा के, तो भी अच्छा है। और अगर नहीं पिया जा रहा, नहीं खाया जा रहा, तो उसको आप पीस लें और फिर उसको खा लें। तो वो ऐसा आप एक ही बार करेंगे ना, एक ही बार, तो आपको खुद ही आप करके देख लीजिएगा। अगर ये एक बार में पूरा असर ना जाए
तो आप इसको एक बार फिर अगले हफ्ते कर लीजिएगा। एक हफ्ते के बाद फिर एक हफ्ते, अगर एक हफ्ते में आपको लगे कि यार नहीं प्रयोग हो रहा, मतलब इन लाभ नहीं हो रहा, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, कई बार ग्रह होते हैं वो कुछ का कुछ करा देते हैं। तो अगर एक बार में नहीं प्रयोग लग रहा तो एक अगले हफ्ते इसको फिर से एक बार करके देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सदा के लिए खत्म हो जाएगी। सदा के लिए। दोबारा आपको मुझे भी नहीं कहना पड़ेगा अरे भाई साहब ये क्या बता दिया आपने, मतलब उसका नामो निशान नहीं रहेगा। भविष्य में आने की तो कथा ही दूर की, उसकी बात ही अलग है। तो आप ये समझ गए होंगे, माँ काली की मूर्ति पर 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर उसके अलग अलग 7 के एक एक पत्ते ले लेने हैं, और जिस पर उसको ग्रहण करना है ज़मीन पे नहीं रखना, ये बात ध्यान रखना। जब उसको ले जाएंगे या अगर खुद पर है तो वहीं खा लेंगे, उन 7 पत्तों को खा लेंगे, चबा लेंगे, पानी पी लेंगे और माँ काली को धन्यवाद देंगे। वो मंत्र में लिख दूंगा, उसको कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा इन दिनों में, जैसे आज अमावस्या है तो आज उन लोगों को तकलीफ होने लग जाएगी, बेचैन हो जाएगी, अजीब सी। ये सारे जितने मैंने सिम्टम्स पहले बताए ना, वो सारे एक साथ दिखने लग जाएंगे किसी में अमावस्या पूर्णमासी को। तो 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक होती है कृष्ण भासारिका और एक होती है शुक्ल भासारिका। ये विज्ञान अलग है, इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जब अमावस्या और पूर्णमासी को ज़्यादा तकलीफ होने लगे तो आप समझना कि ये तंत्र का, वशीकरण का, सम्मोहन का, उच्चाटन का, काले जादू का, इनका प्रयोग तंत्र आप पे किया गया हुआ, इसका असर भाई ये है। आप खुद बुद्धि से समझ लोगे इन संकेतों को जो भी मैंने बताए। तो होता कुछ नहीं है कि उसके लिए बस समझ नहीं आता इंसान को ना, क्या कहते हैं, ज्ञान से समझ आ जाता है। भाई पता ही नहीं अगर किसी को उस विषय में, अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा। और मैं देखता हूँ कि काले जादू से, वशीकरण के प्रभावों से, इनसे लोग ज़्यादा ग्रस्त हैं। आजकल यही चल पड़ा है, फैशन ट्रेंड है, भाई पसंद है, वो पसंद है, इसको सबक सिखाना, उसको सबक सिखाना है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इसके निवारण के लिए एक आखिरी प्रयोग और बता देता हूँ कि जब ये ऐसे संकेत जो भी मैंने बताए हैं, ये अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो इनमें से कोई भी जो मैंने प्रयोग बताए हैं 3-4, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। कोई भी एक भी उठा के कर लो, आपको तुरंत लाभ मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। परमात्मा ने ऐसा कहा, मैं नहीं कह रहा। तो अब क्या है कि पीली सरसों थोड़ी सी ले लीजिए, थोड़ा गूगल ले लीजिए, थोड़ा लोबान ले लीजिए, गाय का घी उसमें मिलाकर धूप बना लीजिए, और सूर्यास्त के समय उसको गाय के उपले पर थोड़ी थोड़ी धुनी रोज संध्या के समय, फिर सूर्य अस्त हो जाए, 2 बेला मिले, उस समय आपने उसको गाय के गोबर के उपले पे घर में धुनी दे देनी है। बस आपका वो प्रयोग ही कट जाएगा। उसमें कुछ जड़ी और होती हैं, वो मैं फिर कोई विशिष्ट प्रयोगों के लिए, विशिष्ट तंत्रों के लिए होता है, कोई विशिष्ट ऐसे कोई प्रारूप हैं उनके लिए होता है, तो वो मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आशा है मुझे आपकी दी हुई जानकारी आपको लाभ मिले। बस खाली मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात होगी कि मेरे बताए इन जो शास्त्रों के, वेदों के, तंत्र के गूढ़ रहस्य हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करा पाएँ, बिना आपका 1 रुपया गंवाए और बिना किसी को 1 रुपया दिए। नमो नारायण। हाँ, और एक बात कि डिस्क्रिप्शन में मैं 2 मंत्र दे रहा हूँ। एक तो छोटा सा माँ काली का मंत्र है जो आप लोग देख के समझ जाएंगे, उसको बोल के तो ये प्रयोग करने होते हैं। ये जो मैंने प्रयोग बताए हैं, ये प्रयोग करने के लिए, ये वशीकरण के लिए स्पेशल है। वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण के लिए जो प्रयोग बताए हैं, ये उनके लिए हैं विशेष। अगर किसी पे कोई ज़्यादा गहरी बाधा तंत्र की है, काला जादू है बहुत भयंकर प्रकार का, कि वो अच्छे लोगों को दिखा के देख चुका है, सियानों के, संतों के पास जाके आ चुका है, या इसका कोई इलाज करा चुका है, वो नहीं ठीक हो रहा, कोई भी किसी भी प्रकार की जगत की कोई भी तंत्र बाधा हो, कितना ही बड़ा कोई प्रयोग हो,
एक और गणपति जी का मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जो थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 अक्षर 6-7 अक्षर का, समझ लीजिए। वो गणपति जी का मंत्र 11 माला 21 दिन तक आप किसी के नाम से भी कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी के लिए किसी पे तंत्र प्रयोग है, वो खुद नहीं कर सकता, तो वो किसी परिवार में संकल्प लेके, जैसे माता पिता कर सकते हैं बच्चे के लिए, बहू के लिए, बहू कर सकती है अपने सास के लिए, ससुर के लिए, बेटा कर सकता है माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, ऐसे ही सब कर सकते हैं। आप किसी के नाम का भी, मैं हे प्रभु गणपति जी, हे भगवान गणपति जी, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने भाई के लिए 11 माला 21 दिन करूँगी, तो आप उसका ये प्रारूप काटिए तंत्र का। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर ये जो दूसरा मंत्र है गणपति जी का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको 21 दिन तक रोज 11 माला करेंगे ना अगर आप, तो किसी भी प्रकार का तंत्र हो जगत का किसी भी, वो खत्म हो जाएगा, उसी क्षण खत्म हो जाएगा आपके जाप करते ही। तो ये आपको लाभ दे, आप सुखी रहें, संपन्न रहें। नमो नारायण।